चलते आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का नया क्लास करेंगे शुरू, नया चैप्टर मतलब कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट। एक पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। बोल रहा है एक निश्चित कूट में भाषा में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है? एफ फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका कोड दे रखा आपको कितना? KAN DAN SAN। फर्स्ट ऑफ ऑल का कोड KAN DAN SAN दे रहा है, ठीक। उसी तरीके से आपको दे रहा है हु इज फर्स्ट का कोड। एक कोड देखा, हु इज फर्स्ट का कोड दे रखा आपको कितना? ZAN KAN और VEN। एक और दे रहा है, और दिस इज अ प्लेस को, दिस इज प्लेस को, इसका कोड आपको दे रहा है VEN GEN LEN। तब आपसे पूछा जा रहा है हु का कोड क्या होगा? WHO। हु का क्या कोड क्या होगा? देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल में देखिए हु इज फर्स्ट, फर्स्ट इसमें कॉमन है, फर्स्ट यहाँ कॉमन हो गया ना। इस दोनों में देखिए कौन? KAN देखिए KAN कॉमन है, देखिए यानी फर्स्ट का कोड क्या हो गया? KAN, ठीक। अब देखिए इसको मिलाइए सेकंड और थर्ड को, हु इज फर्स्ट, इसमें लिखा दिस इज प्लेस, इज यहाँ गोला इसको लगा रहे हैं, इज कॉमन, यहाँ देखिए कॉमन क्या है? ZAN VEN देखिए कॉमन है, यहाँ गोला लगा रहे हैं। इज को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं? गोला से, ठीक। उसके बाद देखिए ऑफ। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? हु का, देखिए हु का कोड पूछ रहा है। यहाँ देखिए आपको इज का कोड पता चल गया, फर्स्ट का कोड पता चल गया था। हु का कोड क्या होगा? हु का कोड आपका हो जाएगा ZAN। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप बोर्ड पे देखिए, बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में डू और डाई को लिखा जा रहा है कोड में, और उसी तरह से लेट अस डू इट को भी लिखा जा रहा है, और दिस और डेट को लिखा जा रहा है। तो उसी भाषा में हमको डाई पूछ रहा है, यानी देखिए हम अलग अलग लिखते हैं। पहले 2 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है डू और डाई, डू और डाई। इसका कोड दे रखा क्या? SURUKO। और उसके बाद देखा लेट अस डू इट, लेट अस डू इट। इसका कोड दे रखा आपको कितना? को KO को MO और YO और ZU। इसका कोड दे रखा है। उसी तरीके से आपको दिस और डेट का कोड दे रखा है, दिस और डेट का कोड क्या दे रखा है? GA2TU2 RU। आपसे पूछा जा रहा है डाई को किस प्रकार, यानी डाई जो लिखा हुआ है इसका कोड क्या? इसका कोड आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए डू और डाई, यहाँ देखिए डू इसमें दोनों में कॉमन, डू को हम लोग क्या किए हैं? स्क्वायर से रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या? SURUKU। KO देखिए दोनों में कॉमन है, इसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर से। तो यहाँ स्क्वायर बना दे, यानी आपको पता चल गया कि डू का कोड KO हो गया। अब इसमें देखो हमको किसका कोड निकालना है? DIE का। अगर OR का कोड पता चल जाए तो हमको डाई का कोड निकल जाए। यहाँ OR है ना, फर्स्ट और थर्ड में आइए, और यहाँ इसको सर्कल बनाते हैं, यहाँ भी सर्कल बनाते हैं। यहाँ देखिए SU नहीं है, RU है, RU है, RU सर्कल बना दिए। देखिए RU 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 किसका कोड हो गया? और का।
और का कॉर्ड जब निकल गया तो बचा किसका, डाई का। डाई का कॉर्ड क्या हो जाएगा, एस यू। ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एस यू। एस यू किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह से, और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं, ताकि इस तरह से बता रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या ना हो। अगर फिर भी समस्या हो जाती है तो आप अपना कमेंट जरूर कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए, ताकि हम फिर से जब आए तो उसको फिर से उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। देखिए, क्योंकि हम टीचर नहीं हैं, हम एक लर्नर हैं, और कोशिश करें कि आपको अच्छे से सिखा सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। एक निश्चित कूट भाषा में टेक दिस वैक्सीन को, टेक दिस वैक्सीन का कोड दे रखा है आपको 892। उसी तरीके से वैक्सीन प्रोटेक्ट अस, वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस, इसका कोड दे रखा है 263। कितना, 263। उसके बाद टेक अस सेफ, टेक अस सेफ, टेक अस सेफ का कोड दे रखा है आपको 593। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है सेफ वैक्सीन का कोड क्या होगा, सेफ वैक्सीन का कोड, इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, हमको सेफ चाहिए और वैक्सीन चाहिए। देखिए, यहाँ से वैक्सीन मिले, यहाँ टेक, यहाँ इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, वैक्सीन कॉमन है, फर्स्ट और सेकेंड में वैक्सीन कॉमन है। देखिए, इस दोनों में क्या कॉमन है, 2। इसको हम लोग वैक्सीन को रेक्टेंगल से दिखाते हैं। ठीक, यहाँ भी इसको रेक्टेंगल से दिखा दिए। यहाँ देखिए, इस दोनों में क्या कॉमन है, 2, इसको भी एक रेक्टेंगल से दिखा देंगे, यानी वैक्सीन का कोड पता चल गया। अब हमको चाहिए किसका, सेफ का। सेफ का तो है नहीं, तो सेफ के निकालने के लिए यहाँ देखिए टेक, टेक को इसको हम लोग करते हैं इस तरह से, इस तरह से इसको किए, अलग अलग टाइप का बॉक्स बनाए, टेक यहाँ और देखिए टेक यहाँ है। ठीक, यहाँ देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 9। ठीक, यानी टेक का कोड क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए दिस, अच्छा अस यहाँ हो गया, अस किसी में है, देखिए यहाँ से अगर अस को हटा दें, अस को किससे रिप्रेजेंट करे जी, इसको अस को क्रॉस करते हैं। ठीक, अस को यहाँ देखिए, अस को हम लोग काटे हैं, उसका बॉक्स का डिजाइन अलग है। अस का देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन हो गया। तो सेफ का क्या कोड क्या बचा, 5 बचा, यानी सेफ का कोड हो जाएगा 5, और वैक्सीन का कोड क्या देखिए रेक्टेंगल में आइए, रेक्टेंगल में क्या है, 2 है, तो 2 लिख लीजिए, यानी 52 हो गया आंसर, 52 हो गया 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में 3224 का अर्थ ताज इज एन आगरा, यानी 3224, इसका कोड दे रखा है ताज इज इन आगरा।
उसके बाद 4 4 2 4 5 4 2 4 2 4 5 का कोड दे रखा है आपको। आगरा इज नियर दिल्ली, आगरा इज नियर दिल्ली। उसके बाद आई लाइक ऑल फ्रूट्स से कौन सा होगा, आपसे पूछा जा रहा है आई लाइक ऑल, इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा। देखिए यहाँ इस समय क्या क्या देखिए नहीं है। यहाँ देखिए ताज, ताज कॉमन है, यहाँ आगरा कॉमन है, आगरा को पहले जो कॉमन है उसको हटा लीजिए। रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल यहाँ बना दिए। दोनों में क्या कॉमन है जी, 2 2 कॉमन है और 4 भी कॉमन है ना। अच्छा और कुछ कॉमन है, आगरा भी कॉमन है और दिस भी कॉमन, एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए एक 2 कॉमन, एक 4 कॉमन। यहाँ देखिए क्लियर नहीं होगा कि आपका आगरा का कौन सा होगा और इज का कौन सा होगा। ठीक, अब देखिए यानी और कुछ तो सेम नहीं है। देखिए अब चले आते हैं, पूछा क्या जा रहा है, आई लाइक ऑल फ्रूट्स, यानी इसमें देखिए सबका चर्चा, कहीं इज का नहीं चर्चा है, ना ही आगरा का चर्चा है, यानी 2 और 4 किसी भी कोड में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखिए 2 4 जिस जिसमें उसको अलग कर लीजिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 2 5 3 4, तो 2 4 आगे ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें आगरा और इज है, आगरा इज कहीं चर्चा इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो चलते ऑप्शन नंबर बी में 2 4 फिर इसमें आ गया है। ऑप्शन 3 में चलते हैं, ऑप्शन 3 में भी 2 है 2 1 5 2 6 है, तो 2 आ गया तो ये तो होगा नहीं। चलते ऑप्शन 4 में 1 4 3 6 1 4 3 6, ये भी नहीं होगा। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ देखिए अब दूसरा सोचिए, ताज, अभी ये लॉजिक आपका नहीं लगा यहाँ। ठीक, ये लॉजिक आपका यहाँ नहीं लगा, ये लॉजिक आपको यहाँ नहीं लगाना है। अब दूसरा लॉजिक लगाइए, सोचिए। देखिए ताज में कितना लेटर है, 3 लेटर, यहाँ भी 3 लेटर है ना जी। इसमें 2 लेटर, यहाँ भी 2 लेटर, इनमें 2 लेटर, यहाँ भी 2 लेटर, आगरा में 4 लेटर, यहाँ भी 4 लेटर, यानी जिस वर्ड में जितना लेटर है उतना नंबर लिख दिया गया है, डिजिट उतना। यहाँ देखिए आगरा में 4 तो 4, इसमें 2 तो 2, नियर में 4 तो 4, दिल्ली में 5 तो 5, तो आई में 1 लेटर 1 हो जाएगा, लाइक में 1 2 3 4 तो 4 लिख देंगे, ऑल में 3 तो 3 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 6 लिख देंगे। 1 4 3 6 आपका 4 का क्या कोड क्या हो जाएगा, 1 4 3 6। ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, 1 4 3 6, बिल्कुल 4 ही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर 4 का। देखिए कभी कभी कोड ना आपको इस तरह से दिया रहे तो कभी कभी अल्फाबेट जो नंबर है, लेटर वर्ड्स का जो जितना लेटर है वही लिख दिया जाता है। आप भी कोशिश कीजिए ताकि लॉजिक अगर ना लगे कुछ तब ये लॉजिक अप्लाई कीजिए। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। 5 नंबर देखिए बोल रहा है MINFINDIGJIG, इसका कोड दे रखा, राधा इज एन आर्टिस्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 MINFINDIGJIG, इसका कोड आपको दे रखा, क्या दे रखा है, राधा इज एन आर्टिस्ट, राधा इज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। उसके बाद SIC RICMINDIGFIN, इसका कोड आपको दे रखा है, एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज ओपन माइंडेड, एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज ओपन
माइंडेड। तो आपसे पूछा जा रहा है राधा का कॉर्ड क्या है, किसका कॉर्ड पूछा जा रहा है, राधा का। राधा का कॉर्ड आपको निकालना है। यहाँ देखिए इज एन आर्टिस्ट, इसमें देखिए इज भी है, घेरिए जो इसमें यहाँ तीनों को हटाना है, ये पूरे पार्ट को अगर हट जाए तब क्या होगा, राधा का मिल जाएगा। देखिए इज यहाँ भी है, आर्टिस्ट भी है, एन भी, यानी ये रहा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इज एन आर्टिस्ट है ना, वहां भी इज एन आर्टिस्ट, यहाँ भी देखिए इज एन आर्टिस्ट। देखिए अब कॉमन क्या क्या है दोनों में, एम आई एन, पहला कॉमन ये रहा एम आई एन, एफ आई एन कॉमन ये रहा आपका एफ आई एन। बिल्कुल ध्यान से एकदम देखते जाइए, सिंपल सिंपल है। डी आई जी ये रहा कॉमन आपका डी आई जी, तो ये रहा डी आई जी। उसके बाद देखिए शब्द कॉमन हो गया, बचा क्या जे आई जी किसका बचा, राधा का। राधा क्या हो जाएगा, जे आई जी, ये हो गया राधा का कॉर्ड। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 6 पे। बहुत ही सिंपल सा है और कोशिश कीजिए आप लोगों को प्रैक्टिस करने का, ताकि फास्ट देखिए क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा। तो ये मेन है मोटो है आपको टाइम कम करना है, टाइम कम करना, जितना फास्ट आप खींच सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 एक निश्चित कूट भाषा में लिखा जा रहा है दिस इज अ फैक्ट को उसका कुछ कॉर्ड दे रखा है। फिर फ्रूट फैक्ट इज फ्रिक्शनल, इसका कॉर्ड दे रखा है, जिसको हम लोग देखते हैं, पहले लिख देते हैं। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज फैक्ट क्या लिखा है, दिस इज फैक्ट। इसका कॉर्ड आपको दे रहा है CUZ DUZ RUZ कॉर्ड दे रखा है। उसी तरह से फैक्ट इज फ्रिक्शनल का भी कॉर्ड दे रखा है, फैक्ट इज FICTIONL फिक्शनल, फैक्ट इज फिक्शनल का कॉर्ड दे रखा है आपको कितना, GUZ RUZ CUZ, ठीक दे रखा है। और डाउट इज क्लियर का भी कॉर्ड, एक और कॉर्ड दे रखा है, डाउट इज क्लियर, इसका कॉर्ड भी आपको दे रखा, क्या दे रखा है, CUZ KUZ BUZ, इसका कॉर्ड आपको दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है दिस इज फ्रिक्शनल का कॉर्ड क्या होगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है दिस इज फिक्शनल का कॉर्ड, इसका कॉर्ड आपको बताना है। यानी ये पार्ट देखिए कैसे, दिस इज फिक्शनल किसी एक पार्ट में तो है नहीं, अलग अलग निकालेंगे। देखिए यहाँ फैक्ट इज और इज, यानी इज देखिए तीनों में है, इज तीनों में है, इज क्या है, यहाँ देखिए इज को पहले हम लोग काउंट कर रहे हैं, इज को एक बॉक्स बना दिए, इज को लिख लिए। तीनों देखिए क्या कॉमन है, CUZ और तीनों में कुछ कॉमन है नहीं है। देखिए DUZ यहाँ BUZ है, तीनों में क्या कॉमन हो गया, CUZ। ये आपका हो गया किसका कॉर्ड, इज का, CUZ इज का कॉर्ड हो गया आपका, CUZ इज का कॉर्ड हो गया, यानी CUZ हो गया किसका, इज का, CUZ। अब खोजना किसका, फिक्शनल पहले खोज, फिक्शनल कहीं है, एक ही है यहाँ, फैक्ट है यहाँ, तो फैक्ट का पहले खोज लेते। देखिए फैक्ट यहाँ है, इसको हम लोग गोला कर देते हैं, थोड़ा सा देखिए डायग्राम फर्क कर रहे हैं फैक्ट का। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसके अलावा देखिए इसके अलावा DUZ RUZ, यहाँ देखिए, यानी फैक्ट का कॉर्ड क्या हो गया, RUZ हो गया। अब बचा क्या, फ्रिक्शनल का कॉर्ड क्या हो जाएगा, GUZ, फिक्शनल कॉर्ड GUZ। अब बचा क्या, दिस, यहाँ देखिए यही नहीं बचा, दिस का कॉर्ड क्या हो जाएगा, DUZ, ये हो गया आपका आंसर। यानी दिस इज फिक्शनल का कॉर्ड क्या हो जाएगा, DUZ CUZ और GUZ, ये आपका आंसर हो गया। देखिए बस देखिए जब आप उसको छांट रहे हो तो अलग अलग डायग्राम भी बना लीजिए, ठीक ना, ताकि इससे सभी को गोला लगाइएगा तो पता चला कि गोला लगाते समय जब देखेंगे फाइनली तब थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए उसको अलग अलग आप शेप में ही बनाया कीजिए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए यहाँ हमको ना क्वेश्चन लिखना पड़ता है बोर्ड पे, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है ना। नहीं तो ये सब क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 5 मिनट, 5 मिनट में आपको बन जाना चाहिए। चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे देखिए कोड दे रखा है 692425 का स्कूल एजुकेशन इज फ्री इन इंडिया, यानी 69225, ये कोड 6922425 ये दे रखा किसका कोड, स्कूल एजुकेशन इज फ्री इन इंडिया। स्कूल एजुकेशन इज फ्री इन इंडिया। इंडिया उसके बाद देखिए आपको दे रखा है 7926 ये किसका कोड है जी है, कॉलेज एजुकेशन इज कॉस्टली दे रखा है आपको, कॉलेज एजुकेशन इज कॉस्टली। तब आपसे पूछा जा रहा है आई वांट टू बिकम अ ग्रेजुएट, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आई वांट टू बिकम ग्रेजुएट। ग्रेजुएट देखिए ये सब देखिए आई वांट हो तो कहीं कॉर्ड ही नहीं है कहीं नहीं है ना। जब इस तरह कॉर्ड साफे इस जो स्टेटमेंट दिया उससे ज्यादा ही अलग हो जाए कॉर्ड, आपका जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन अलग हो जाए, तो आपको लेटर पे चले जाना। कहाँ चले जाना, लेटर पे ध्यान देखना। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 स्कूल के लेटर में कितना कॉर्ड है, 6 है तो यहाँ 6 लिख दिया, स्कूल में 6 तो 6 लिख दिया। एजुकेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एजुकेशन में कितना 9 तो 9 लिख दिया। देखिए लिख दिया ना, पहले एक देते एक बड़ा एक हो जाएगा, यहाँ देखिए एक दिए एक यहाँ मार दिए, ठीक, यहाँ 2 दिए यहाँ 2 वाला मार दिया। यहाँ देखिए उसका देखिए इज देखिए यहाँ इज में 2 लेटर, यहाँ भी 2 लेटर, ठीक। अब देखिए फ्री में कितना लेटर, 4 लेटर, यहाँ देखिए 4 लेटर है, 4 लेटर, यहाँ भी 4 लेटर देखिए 4 लेटर, इनमें 2 लेटर, इनमें 2 लेटर देखिए है, और इंडिया में 5 लेटर, 5 लेटर है इंडिया में, यानी जितना लेटर है उसका डिजिट उतना लिख दिया है। चलिए यहाँ लिखते हैं आई का 1 1 2 3 4 तो 4, 2 में 2 1 2 3 4 5 6 तो 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 4 2 6 8 देखिए किस ऑप्शन में है 1 4 2 8 6 1 4 2 8 6 1 4 2 सॉरी 6 8 है 1 4 2 6 8 ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिए हैं। पहले देखिए पहले हम लोग चलते हैं हियर, देखिए हियर कहाँ कहाँ है, हियर को पहले सर्च करते हैं हमको। अच्छा यहाँ देखिए हमको निकालना किसका है, लॉस्ट रीडिंग का, तो यहाँ वो भी लिख लेते हैं लॉस्ट रीडिंग, इसका कोड आपको निकालना है। पहले देखिए हम लोग पहले चलते हैं सब में देखते हैं, सब देखिए पहले हियर को पहले निकालते, यहाँ दोनों देखिए हियर है, हियर को ऐसे कर दिए, ओवल शेप बना दिए। हियर देखिए ये दोनों में हियर कहाँ कहाँ है, हियर और कहीं नहीं है। हियर देखिए बी, ये दोनों BHU और कुछ कॉमन JAK भी है, JAK भी है, एक और हियर अवेलेबल एक अवेलेबल का भी कर देते हैं। हियर का मान लेते हैं BHU है, इसको तो ये कर दिए, यहाँ भी BHU का भी ये घुमा दीजिए, ठीक। अवेलेबल को देखिए किससे किए हैं, रेक्टेंगल से। अब दोनों में और कॉमन क्या है, JU की, देखिए
जे यू के नहीं है, हाँ जे यू के है, बिल्कुल है। इसको आप इस शेप में दे दीजिए, जे यू के दे दिए। यहाँ देखिए पता चल गया। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं अवेलेबल का हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ कहाँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और कहीं एक यहाँ है। इसको ऐसे करके ऐसे कर दे, ट्रायंगल बनाते हैं। ऑब्जेक्ट में ट्रायंगल बना दिए। अरे यार बन जा, ठीक, ये बना दिए। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, नहीं है, कॉमन नहीं है। एनयूटी देखिए, एनयूटी कॉमन है, एनयूटी एनयूटी लिख दिए। ऑब्जेक्ट का भी खत्म। अब देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, अवेलेबल हो गया। अवेलेबल देखिए यहाँ भी, इसका भी काम खत्म, इसका पहले भी काम खत्म कर चुके हैं, इसका काम खत्म। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है। ड्रिंक, अब देखिए ड्रिंक देखिए, अब देखिए ड्रिंक, ड्रिंक यहाँ भी है, दो लाइन खींचते, ड्रिंक ड्रिंक यहाँ भी है। अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ में देखिए एम जो हो गया, तो बचा क्या, एम एन एल ओ पी, एम एन एल ओ पी, एल ओ पी क्या है, दो बचा हुआ है। तो ड्रिंक का क्या क्या हो गया, एल ओ पी, तो यहाँ एक एल ओ पी तो आएगा, एल ओ पी आएगा, बचा लॉस्ट। यहाँ देखिए इस वाले में सबका हो गया, क्या बचा, लॉस्ट ही बचा। तो बचा क्या, जी ए एन, तो जी एन लिख दीजिए, जी ए एन। इस तरह से आपका लॉस्ट ड्रिंक का कोड क्या होगा, जी ए एन और एल ओ पी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। और आप लोग थोड़ा फास्ट बनाते जाए, वीडियो को रोक के बना लीजिए और फास्ट 2x में करके देख लीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहां दिया हुआ है एम आई एन एफ आई एन डी आई जी, एम आई एन एफ आई एन डी आई जी, इसका कोड आपको दे रखा कितना, सोहन इज इंजीनियर, इंजीनियर। और उसके बाद एस आई सी आर आई सी एम आई एन डी आई सी एफ आई एन, इसका कोड दे रखा है प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर इज टफ। प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर इज टफ, टी ओ यू जी एच, टफ। तो आपसे पूछा जा रहा है सोहन का क्या होगा, सोहन एस ओ एच ए एन, सोहन का देखिए, सोहन का कोड पूछ रहा है। इज इंजीनियर इसमें भी है ना, देखिए यहाँ इज इंजीनियर है, इज इंजीनियर दोनों में कॉमन क्या है, देखिए एम आई एन कॉमन, एम आई एन कॉमन, एफ आई एन कॉमन, तो बचा क्या, तो डी आई जी, तो सोहन क्या हो जाएगा, डी आई जी, ये हो गया कोड सोहन का। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। आज के सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कुट भाषा में सी नीड्स सम मेडिसिन का देख रहा है 1543, उसी तरीके से टेक सम वाटर का दे रखा है 849, और ही नीड्स रेस्ट, इसका भी कोड दे रखा है आपको कितना, 713। सी इज वाटर का कोड भी दे रखा कितना,
269 तो पूछा जा रहा है टेक मेडिसिन का कोड क्या होगा। सबको पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सी नीड्स सम मेडिसिन, सी नीड्स सम मेडिसिन। इसका कोड दे रखा आपको 1542। उसके बाद देखिए फिर दे रखा टेक सम वाटर, टेक सम वाटर। इसका कोड आपको दे रखा है 849। उसके बाद सी नीड्स रेस्ट, ही नीड्स रेस्ट, सी नहीं, हमेशा सी ही रेस्ट करेगा क्या जी। ही नीड रेस्ट। इसका कोड दे रखा आपको 713। उसके बाद देखिए एक और दे रखा आपको सी इज वाटर, सी इज वाटर। आपको इसका कोड दे रखा 269। आपसे पूछा जा रहा है टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन का कोड क्या होगा। एस लगा हुआ मेडिसिन में। चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन है, सम कॉमन है, तो सम कॉमन कर ले। अच्छा ठीक है, सम कॉमन कर लीजिए। सम को गोला लगा दिए, यहाँ में सम को गोला लगा। और देखिए और दोनों चीज इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको 4, तो 4 को गोला लगा दिए। ठीक, अब देखिए वाटर, वाटर कहाँ यहाँ देखिए वाटर को ये लिख दिए। ठीक, वाटर को, ठीक 849269, तो 9 क्या है कॉमन है, 9 क्या है कॉमन है। यहाँ भी 9 को लिख के आप घेर दीजिए, 9 हो गया। तो टेक का क्या हो गया 8, टेक का 8 हो गया। अब मेडिसिन देखिए कहाँ मेडिसिन, मेडिसिन तो एक में ही है, तो नीड्स, यहाँ देखिए नीड्स, यहाँ नीड्स, इसको एक लाइन दिए, एक लाइन इसको नीड्स को दिए। तो इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है 1, तो 1 कॉमन लाइन दे दिए 1 को। ठीक, अब देखिए और सी कहीं कॉमन है, सी देखिए यहाँ कॉमन है, डबल लाइन दे रहे हैं सी को डबल लाइन। तो 1542, यहाँ देखिए 2 क्या दोनों में कॉमन है, यहाँ डबल लाइन देकर काट दीजिए। तो बचा क्या मेडिसिन, बचा क्या यहाँ 5, तो 5 लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का टेक मेडिसिन का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा 85। चलिए हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप लोग अच्छे क्वेश्चनों के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आज के क्वेश्चन के लिए धन्यवाद, और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।